Hi guys. Right now is the most important phase of your RBI preparation, and the most important thing that you need to do right now is to do mock test. I've told you before, I'm telling you again, knowledge is not equivalent to marks. Rather, it is the application of that knowledge in a timed environment, in a stressed environment, which will help you fetch higher marks. So guys, it's time to compete, it's time to show dare, it's time to excel, and for that, we are bringing to you a free mock test series, All India mock test series, where you will get a chance not only to test yourself, but you will also get a chance to compete at All India level. So I have with me the creators of those mock test, All India mock test, the team, Mr. Vishnu sir and Gurkirat sir. So I would be talking with them about these free All India mock test series, कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, क्या लेवल रहने वाला है, सारा कुछ हम जानने वाले हैं. विष्णु सर, सबसे पहले कितने मॉक टेस्ट हम फ्री देने वाले हैं इस सीरीज में? तो हम यहाँ पे टोटल 3 मॉक टेस्ट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं. हम इससे ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते थे. पहले हमने सोचा था कि 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बट बच्चे दूसरे टेस्ट भी दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्वालिटी और अच्छे लेवल के कुछ टेस्ट जो है वो लिमिटेड उसमें प्रोवाइड किया जाए. तो टोटल टेस्ट हमने यहाँ पे 3 रखे हैं. बिल्कुल. और आई थिंक व्हेन यू गिव दोज मॉक टेस्ट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो 5-10 देने का कोई फायदा नहीं है, 3 दीजिए, अच्छे से दीजिए, दैट विल सॉल्व द पर्पस. और सर, इन टेस्ट की कुछ टाइमिंग्स और डेज के बारे में बताएंगे? तो इन जो टेस्ट की जो डेट्स होंगी वो आने वाले 3 संडे होंगे कॉन्जिक्यूटिव. तो 8 मई को आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट संडे 15 मई और फिर 22 मई को ये टेस्ट होंगे. और इन टेस्ट की जो टाइमिंग हमने रखी है वो एग्जैक्ट जैसा एनवायरनमेंट आपको एग्जाम में मिलता है, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12. तो 10 to 12, 8, 15 और 22 मई को हमने इन टेस्ट की डेट और टाइमिंग रखी. सो गाइस, ये डेट्स नोट कर लीजिए. 8 में, 15 में, 22 में कंसेक्यूटिव संडेज हैं, 10 से 12 है. इसी टाइम आपको देना पड़ेगा. क्या गुरकीरत सर से पूछते हैं, सर क्या ये टेस्ट 10 से 12 के बीच में ही दे सकते हैं, या 12 बजे के बाद कोई दोपहर को या शाम को भी ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है? सर, ये बहुत आपका ना जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन है, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कॉमन चीज आ जाती है. अब पेपर आपका बिल्कुल पास है, तो वी वांट कि आप बिल्कुल पेपर के लेवल पे ही इस एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए. इसी दैट इज व्हाई जो आप मॉक टेस्ट है वो 10 to 12, क्योंकि आप पेपर में भी तो 10 to 12 भी दे सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि 12:30 बजे जाके आप पेपर दे पाओगे. तो सेम थिंग है यहाँ पे भी कि हमने आपका उसी पैटर्न पे आप एक पेपर की फीलिंग से इस मॉक टेस्ट को दीजिए. आप सोचिए कि आपका 10 से 12, 8, 15 और 22 को आपका एक पेपर है, तो दैट इज व्हाई 10 to 12 की टाइम मिलेगा. उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पाओगे. बिल्कुल सही. तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा ये है, मुझे वो करना है. अगर आप सीरियस हैं, आरबीआई का एग्जाम भी आप देंगे जाकर एक टाइमिंग पे, तो उसी की तैयारी हमें पहले करनी है. तो 10 से 12 मींस 10 से 12. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरकीरत सर, लेवल क्या रहने वाला है? बिकॉज अगर मैं 2021 का पेपर देखूं, लेवल बहुत ही मुश्किल था. 2019 का पेपर देखे तो लेवल बहुत ही आसान था. और अब ये नहीं कह सकते कि 2021 के बाद ट्रेंड मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि 2017 में भी शायद बहुत मुश्किल आया था. ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है डिफिकल्टी लेवल का. तो अब हम किस लेवल के मॉक टेस्ट सेट कर रहे हैं, और एक्चुअल मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी एक्चुअल एग्जाम से? क्या हम बहुत मुश्किल या बहुत आसान या मिक्स कैसे सेट कर रहे हैं? सर, यही चीज है. जब मैंने और विष्णु सर ने भी इस पेपर को एनालाइज किया, तो हमने पिछले 4-5 साल के पेपर एनालाइज किया और हमने देखा कि जो ट्रेंड है पेपर का वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा. क्योंकि 2019 का पेपर था, तो वो पेपर देख के इजी क्वेश्चंस लग रहे थे, तो बच्चों को लग रहा था कट ऑफ ही आएगी और पेपर भी इजी था. 2021 में कुछ बच्चे ऐसे हमें मिले जो बोले कि सर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, पर फिर भी वो एट द एंड पेपर क्लियर कर गए. तो दोनों पेपर्स को डिस्कस करके दोनों पेपर्स को हमने एनालाइज किया और उस बेस पे हमने जो आपका पेपर है वो आपको दोनों पेपर्स की एक प्रेजेंटेशन देगा. 2019 के हिसाब से कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे. ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, जो जनरली एक्सपेक्टेड भी हमें लग रहा है कि होगा इस बार भी से. तो बेसिकली गाइज, आपको वेरी डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स मिलेंगे और क्वेश्चंस भी वेरी डिफिकल्टी लेवल्स के होंगे. सी, वी डोंट वांट यू टू प्रिपेयर ओनली फॉर वन लेवल ऑफ एग्जाम, बहुत इजी या बहुत मुश्किल, कुछ भी हो सकता है. आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा. उसी लिए ये वेरी डिफिकल्टी लेवल्स के मॉक टेस्ट सेट किए जा रहे हैं. विष्णु सर से पूछते हैं. विष्णु सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं और उसके बाद बहुत बार कॉल्स और ईमेल्स आते हैं कि सर इस मॉक टेस्ट में मेरे 80 नंबर आए हैं, मेरे 85 आए हैं, 100 आए हैं, क्या ये काफ़ी हैं? क्या मैं इससे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लूंगा? तो ये बच्चे को हमेशा दुविधा रहती है मॉक टेस्ट देने के बाद कि मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, क्या मैं इस परफॉर्मेंस से पेपर में कट ऑफ क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं? तो इसके लिए क्या हम कुछ कट ऑफ्स बताने वाले हैं स्टूडेंट्स को, सेक्शनल या ओवरऑल कट ऑफ्स आफ्टर द टेस्ट, ताकि बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाए कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूं या नहीं? सर, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा है. अक्सर बच्चों की कॉल से ईमेल्स आते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए
और मतलब आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है कि आपको 15 टेस्ट देने हैं 20 टेस्ट देने हैं। अहमियत ये रखता है कि आपने टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज किया है कि नहीं। ये अक्सर बोलते हैं कि मेरा इस टेस्ट में 80 मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 90 मार्क्स आ रहे हैं, बट हम जानते नहीं है कि इस टेस्ट का लेवल क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आपको टेस्ट खत्म होने के बाद जो रिजल्ट है आपको सेम डे 10 to 12 आपका टेस्ट हो रहा है, 12-15 पे आपका मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको इसका एनालिसिस है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और उस एनालिसिस के अंदर हम आपको ओवरऑल कट ऑफ भी बताएंगे पूरे टेस्ट की कि क्या हो सकती है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी एनालिसिस हम आपको देंगे कि किस तरीके से एक राइट सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता था, किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना था, किन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते थे, स्किप कर सकते थे। तो ये पूरा एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया गाइस, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेरा जो स्कोर है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता था एनालिसिस से, कहां मैंने गलतियां की। साथ में आपको कट ऑफ्स भी पता लग जाएंगी, सो दैट यू कैन जज बाय योरसेल्फ कि आप कितना पीछे हैं, अगर पीछे हैं या फिर आप लाइन क्रॉस कर गए हैं तो कितने मार्क्स से आपने क्रॉस किए। तो आई थिंक बहुत अच्छे रहने वाले हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। पिछले साल 2021 में जब हमने लॉन्च किए थे, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड ईच ऑफ दीज मॉक टेस्ट। तो इस साल भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 3000 का फिगर क्रॉस करके हम 5000 तक लेके जाएं। आप अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और इस टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे है, और डेट्स को जरूर याद रखिएगा। 8th में, 15th में, 22nd में 10 से 12 AM, 10 AM से 12 नून तक आपका ये टेस्ट होगा। सो टाइम मत भूलिएगा और डेट्स मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए। और सी यू देयर। देखते हैं कौन टॉप करता है इन टेस्ट में। आई विल ट्राई टू कॉल दैट स्टूडेंट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और अपनी मेहनत से टेस्ट दीजिए। तैयारी आपकी जितनी हो गई है उतनी काफी है, अब ज्यादा मत सोचिए। मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं दैट आई एम रेडी फॉर द मॉक टेस्ट, आई विल गिव माय बेस्ट। आई रिपीट, यू हैव टू टाइप आई एम रेडी फॉर द मॉक टेस्ट, आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक यू गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।